रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों होता है और किसी भी रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने से कम के लिए क्यों नहीं बनाया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो रेंट एग्रीमेंट से संबंधित हैं, जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन उसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में मैं आपको इस तरीके की जानकारी परक वीडियो दे सकूं। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाना, उसके पीछे कुछ तकनीकी कारण है, कानूनी तकनीकी कारण। रेंट एग्रीमेंट की उत्पत्ति रजिस्ट्रेशन एक्ट से होती है और इसी के साथ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी है और एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट भी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसी भी संपत्ति के ट्रांसफर से संबंधित है, जैसे कि सेल डीड से भी किसी संपत्ति का ट्रांसफर होता है और संपत्ति को एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है, उसके अधिकार भी सौंपता है। इसी तरीके से लीज है, लीज में किसी भी संपत्ति का मालिक अपना मालिकाना हक नहीं बेचता है, लेकिन उसको यूज करने की उसको इस्तेमाल करने के अधिकार किराएदार को बेच देता है और उसके बदले किराएदार से किराया वसूल करता है। तो इसीलिए जो किरायानामा होता है या फिर किराए का जो अनुबंध होता है वो लीज का अनुबंध है, जिसे हिंदी में पट्टा कहा जाता है। इस तरह के लीज एग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड करवाना होता है, जैसे कि हम सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाते हैं, जिसे लोग आम भाषा में रजिस्ट्री वगैरह कहते हैं, लेकिन असल में वो होती सेल डीड है। बेचने और खरीदने का सौदा होता है, उसके बदले हम शासन को स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जब भी हम कोई संपत्ति को खरीदने और बेचने का सौदा करते हैं, तब सरकार को उसका हिस्सा देना होता है, जिसे स्टाम्प ड्यूटी कहा जाता है, और उसके बाद ही सरकार किसी संपत्ति के सौदे को रजिस्टर्ड करती है। भी किसी संपत्ति को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, तब ही कोई लीज रजिस्टर्ड होती है। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो ये कहता है कि 12 महीने से ज्यादा कोई भी लीज एग्रीमेंट, कोई भी पट्टा अगर होता है तब उसे रजिस्टर्ड करवाना होगा। लेकिन अगर 12 महीने से कम का कोई रेंट एग्रीमेंट है, ऐसी कंडीशन में उसको रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड भी एविडेंस के रूप में अदालतों में मान लिया जाएगा। इसीलिए लोग रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए, स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए किसी भी रेंट एग्रीमेंट को सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का बनाते हैं, उसे 12 महीने तक नहीं जाने देते हैं। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाने से उनको बेनिफिट ये होता है कि वो रजिस्टर्ड लीज नहीं होता है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी नहीं देने होती है और मकान मालिक और किराएदारों के संबंध में इस प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आती है।